क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पे ये है। द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 30 मीटर एंड 30 मीटर रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी स्क्वायर बेड्स ऑफ साइड 5 मीटर कैन बी मेड आउट ऑफ दिस। इसका मतलब क्या है कि एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसकी साइड दी है 35 मीटर, 35 मीटर और 30 मीटर, ठीक है ना, ये दो साइड दी हुई है और इसमें एक बेड निकाल रहे हैं 5 मीटर की, 5 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा। स्क्वायर बोल दिया तो लंबाई चौड़ाई है, वो तो घुमाने का तरीका है। 5 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा जो है उस बेड को निकालना है। तो कितने बेड बनेंगे, तो सिंपल है, ये खेत वाला हिसाब हो गया कि भैया इतना बड़ा जमीन है, उसमें से एक प्लॉट है 5 बाई 5 मीटर का, निकालेंगे कितने प्लॉट निकलेंगे, तो इसका एरिया निकाल देंगे, छोटे वाले का एरिया निकाल देंगे, दोनों को बड़े में से छोटे वाले को भाग लगाएंगे तो टोटल नंबर आ जाएंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देंगे, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ बेड कर देंगे, तो जो आएगा ये आ जाएगा नंबर ऑफ बेड, ठीक है। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 35, कुछ भी नहीं करना है, मल्टीप्लाई बाय 30, मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है, 5 5 जा 5 क्रॉस 5, अब ये डिवाइड से ही कट जाएगा, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 6 7 जा 42। सो नंबर ऑफ बेड्स 42, 42 आ जाएगा, ठीक है। तो जब एरिया का कोई क्वेश्चन आता है, एरिया का कोई क्वेश्चन आता है तो क्या करेगा, एरिया को हम एरिया से डिवाइड करेंगे और तब आ जाएगा। तो बड़े वाले में से हमने छोटे वाले को डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 42 बेड। नोट कीजिए, हम क्वेश्चन 7 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। मीटर लॉन्ग, 75 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर वाइड एक जगह है, ठीक है, 70 और 60, तो 75 मीटर लेंथ है और 60 मीटर इसकी विड्थ है। इसके बीच में क्या बोला है, 75 मीटर लॉन्ग 60 मीटर वाइड इन द मिडल ऑफ लेंथ, लेंथ के बीच में, इन द मिडल ऑफ लेंथ एग्जैक्टली 5 मीटर वाइड मेक अ रूट बनाना है। इसके एकदम बीच में ये लंबाई है, लंबाई के बीच में तो यही हुआ, लंबाई के बीच में 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, 5 मीटर, ठीक है, ये रास्ता बनाना है। अब जैसे ही रास्ता बनाना है तो सवाल क्या है, इस रास्ते का रूट क्या होगा, सिंपल है, इस रास्ते का रूट निकालना। अब ये देखेंगे कि ये 60 है तो ये सारा 60 हुआ, ये भी 60 हुआ, तो ये इसके पूरे एरिया से इसका एरिया माइनस तो नहीं होगा, इसका एरिया निकालना है ना। सो क्या करेंगे, 60 और 5 ये हो गया ना, 60 60, तो 60 इंटू 5, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो एरिया आपका आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। सो इसका एरिया आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। कोई क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं अब। थोड़ा बड़ा है, इसी से मिलता जुलता सवाल है तो हम इसी में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे ये रहा। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये रहा रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी लंबाई है 80 मीटर बाई 75 मीटर, ठीक है, लंबाई चौड़ाई आ गई 10 मीटर, ये चौड़ा है पाथ चारों तरफ, ये 10 मीटर का पाथ है, तो यहां भी चौड़ा हुआ 10 मीटर, यहां भी चौड़ा हुआ 10 मीटर, यहां भी चौड़ा हुआ 10 मीटर, ठीक है, यहां भी चौड़ा हुआ 10 मीटर, चारों तरफ पाथ चौड़ा है। तो अब एरिया निकालना है आपको, इसका एरिया निकालोगे तो बड़े वाले का एरिया छोटे वाले की तो साइज पता है, बड़े वाले की साइज निकाल लो। बड़े वाले की साइज क्या है, यहां 80 है, 80 में 10 यहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा, तो ये हो जाएगी लंबाई इसकी 100 और चौड़ाई 75 में 10 ये वाला जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है 10 और 10 ये वाला जुड़ेगा, 75 85 95 95 ये हो गया। अब एरिया निकालना, तो बड़े का एरिया में से अगर छोटे का एरिया माइनस करेंगे तो ये पाथ का निकल जाएगा ना। बड़े का एरिया ए हुआ, बड़े का एरिया कितना है 100 मल्टीप्लाई करेंगे 95 के साथ, ये बड़े का एरिया आएगा, माइनस छोटे का एरिया क्या हुआ 80 मल्टीप्लाई करेंगे 75 के साथ। अभी देखिए 95 डबल 100 हो गया, माइनस 8 5 जा 40 0 कैरी 4 7 8 जा 56 58 ना 60 ये हो गए, ठीक है ना। तो 3500 आ गया मीटर स्क्वायर,
इतना हो गया एरिया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अभी आसान सवाल है, वहां हमें किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, ये चित्र बनाने जरूरी है, इसी से आपके आंसर निकलेंगे। तो फटाफट मार्क करके ये बना लीजिएगा। देखिए 3 स्टेप पे कर दिया, आधा मिनट भी नहीं लगा होगा इसको। क्वेश्चन 9 की तरफ जाएंगे। 9 है 150 मीटर लॉन्ग एंड 120 मीटर वाइड गार्डन, एक गार्डन है, उसको राइट एंगल पे काटा गया है। 10 मीटर वाइड दो पाथ है और 2 रुपीज स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसकी कॉस्ट आती है। तो उसकी ब्लास्टिक कोट, उसमें एक कोटिंग करनी है 2 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से, तो कितनी कोट का कितना खर्चा लगेगा। तो अभी हम बोल रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, ये गार्डन है, तो इसकी लेंथ 150 मीटर है और इसकी विड्थ जो आपकी है 120 मीटर, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम बोल रहे हैं इसमें कि 2 पाथ इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल में सेंटर से, यानी अगर 2 पाथ इसको काटेंगे राइट एंगल में, तो ऐसे ही काटेंगे 2 पाथ, जो कि 10 मीटर चौड़े हैं, 10 मीटर वाइड है, 10 मीटर वाइड का पाथ है। अब इसको आपको 2 रुपया के हिसाब से बैलेस्ट की इस पे कोट करेंगे, इस पे सिर्फ कोटिंग करने के 2 रुपए के हिसाब से लगेगा। तो कितनी कॉस्ट लगेगी, मतलब कुल मिला के इसका एरिया निकालना है, उससे कॉस्ट निकल जाएगी। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अब आप ये देखिए, ये 120 है, तो इस सेक्शन को देखिए, ठीक है, इस सेक्शन को अपन ले लेते हैं ये, क्योंकि इस सेक्शन को ले लेते हैं, इस सेक्शन को ले लेते हैं, ब्रेथ है तो ब्रेथ का ले लेते हैं और इसको लेंथ का ले लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ के बॉक्स के एरिया, सो एरिया ऑफ लेंथ बॉक्स, ठीक है, लेंथ के बॉक्स का एरिया प्लस एरिया ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ से जो बॉक्स बन रहा है उसका एरिया करके फिर इन दोनों का एरिया आ जाएगा। तो भाई इसमें पेंटिंग हो जाएगी, इसमें कोटिंग हो जाएगी, तो इसमें तो एक ही बार होगी ना ये। अब जब एरिया लिया तो ये एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, तो ये एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, तो 2 बार तो इसमें पेंट नहीं करेंगे, पेंट एक बार करेंगे, तो नहीं, एक बार का एरिया माइनस करना पड़ेगा। अब ये क्योंकि 10 मीटर था और ये भी 10 मीटर है, तो स्क्वायर बना रहा है, तो ये एक वाला माइनस हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर 1 टाइम, 10 का स्क्वायर बोले तो इसका एक टाइम का एरिया माइनस हो जाएगा, तब आपका आंसर आ जाएगा। उसको जो भी आएगा मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 के रेट से, आपका आंसर आ जाएगा। चलो निकालते हैं इसको। सो एरिया लेंथ के हिसाब से एरिया क्या है, ये लेंथ इसकी है 150 और विड्थ इसकी है 10, सो 150 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस ये एक हो गया। बी का एरिया क्या होगा, बी 120 है, 120 मल्टीप्लाई बाई 10, बी का निकल गया -100 हो गया, ठीक है ना। इनको करो, इनको साथ में करो, 1500 प्लस 1200 -100, इन दोनों को पहले जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 2700 माइनस 100 इक्वल टू 2600। सो 2600 क्या आया इसका एरिया, 2600 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आया, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 26 दूनी 52, 5200 इतना रुपीस लगेगा, ठीक है। 26 टू जा करेंगे 5200 इतना इसकी रुपीस कॉस्ट आ जाएगी। तो यहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी करेंगे, बट ये सवाल कंफ्यूजिंग वाला इसलिए आएगा कि ये इसमें से एक बार का ये माइनस कर देंगे, तो ये स्क्वायर बना तो -10 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर, तो एक बार इसको माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन 9 हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 10 पे जाएंगे। ओके, क्वेश्चन 10 आपकी स्क्रीन पे है। देयर आर 2 स्ट्रिप्स 20 मीटर वाइड कटिंग एट द राइट एंगल बिटवीन द स्क्वायर ग्राउंड ऑफ 120 मीटर साइड, यानी एक स्क्वायर ग्राउंड है जिसकी एक साइड, और स्क्वायर की तो दोनों साइड बराबर ही होती है, 120 मीटर की साइड का एक स्क्वायर ग्राउंड है, उस पे 20 मीटर की जो स्ट्रिप है वो दोनों तरफ से काट रही है, यानी सेंटर से काट रही है। दो बोली है, सेंटर से बोली है, तो यही डायग्राम बनेगा। इसका है 20 मीटर, ठीक है, इसका क्या है 20 मीटर।
तो अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग ग्राउंड एक्सेप्ट द स्ट्रिप। इस स्ट्रिप के अलावा इस ग्राउंड में जो एरिया है, इस ग्राउंड में जो एरिया है, हमको ये एरिया निकालना है, यानी हमें पूरे का एरिया निकालना है, माइनस स्ट्रिप का एरिया माइनस कर देना है। ठीक है ना, इस पर तो कोई डाउट नहीं है कि पूरे का एरिया में से स्ट्रिप का माइनस करेंगे, काम हो जाएगा। और स्ट्रिप का हमने बता रखा है कि ये वाला एरिया में से एक बार ये वाला एरिया हटेगा, ये डबल बार एरिया काउंट नहीं होगा। तो बड़े का एरिया देख लेंगे, है ना। तो टोटल एरिया या रिक्वायर्ड एरिया जो है, क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया, ये बड़े का 120 मीटर स्क्वायर, ये 120 स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस स्ट्रिप का एरिया करेंगे। ठीक है, एक लेंथ पे स्क्रिप्ट बनेगी, लेंथ पे स्क्रिप्ट बनेगी, लेंथ पे स्क्रिप्ट कैसे बनेगी, एरिया लेंथ के हिसाब से, लेंथ कितनी है इसका तो सेम ही है, लेंथ पे बढ़ेगी, फिर विड्थ पे बनेगी तो ट्वाइस बन जाएगी, सेम इसकी स्ट्रिप का भी 120 इंटू 20 होगा, 120 इंटू 20 होगा। ठीक है, तो बस उसमें से माइनस हो तो 2 टाइम हो जाएगा 120 का स्क्वायर। तो 120 का स्क्वायर जैसे करेंगे, 120 नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाई, ये तो रेक्टेंगल बन रहा है, सो 120 मल्टीप्लाई बाई 20, सो 120 मल्टीप्लाई बाई 20 एक स्ट्रिप का बनेगा, फिर ये हम दोनों स्ट्रिप का कर दिया, माइनस 20 का एक स्क्वायर बन रहा है, एक बार इसको माइनस कर लेंगे, -20 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ये कर लेंगे। अब इसको करेंगे 12 12 जा 144 कर दो और डबल जीरो लगा दो। निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आप देख लीजिएगा इसे। माइनस इन दोनों को, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टू जा 24 टू जा 48 हो गए, डबल जीरो हो गए, माइनस ये ब्रैकेट रहने दो, 400 हो गया। इन दोनों को माइनस करेंगे 4400 आ गया ये, माइनस 14400 ये आ गया। ठीक है, 4400 बन रहा है, आंसर आएगा 10,000। सो टोटल एरिया जो है आपका 10,000 एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, सो टोटल एरिया आपका 10,000 मीटर स्क्वायर में आएगा, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन में भेजेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे ये है, A square side is 28 centimeter. Find the area of circle inscribed in a square. एक स्क्वायर है, ठीक है, 28 सेंटीमीटर इसकी साइज है। अब याद कीजिए, जब स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर जो सर्किल होता है वो मैक्सिमम साइज का सर्किल आ जाता है, यानी चारों खानों को टच करेगा, ऐसा ही आएगा कुछ। अब आपको क्या करना है, इस सर्किल का एरिया निकालना है, इस सर्किल का एरिया निकालना है, बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे इसका एरिया भाई, अब ये इसका डायमीटर भी तो हुआ है ना, 28 इसका डायमीटर भी तो हुआ क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये इसके बराबर हुआ, तो इसका रेडियस कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो एरिया क्या निकालेंगे, पाई 22/7 इंटू आर कितना है 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, है ना, तो 28 मल्टीप्लाई बाई 22 ये निकल जाएगा। ठीक है, करने के आसान तरीके, बहुत तरीके हैं इसको मल्टीप्लाई करने के। एक आसान तरीका तो यही है कि आप 28 टू जा 56 कर दीजिए और यहाँ 56 फिर ऐड कर दीजिए, 6 5 11 1 के 616 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। जब रिपीटेड वाले आते हैं तो रिपीटेड वाले में क्या होता है, जैसे 1 2 होता है तो 2 से एक बार मल्टीप्लाई करना है, एक डेसिमल छोड़ना है और उसको फिर आगे ले जाना है 56 और फिर ऐड कर देना, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अभी इससे पहले हम अब सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्क्वायर पढ़ लिया, हमने रेक्टेंगल पढ़ लिया, सर्कल की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी पड़ेगी, बिना प्रॉपर्टीज के वो सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो क्वेश्चन 12 सॉल्व करते हैं, पहले एक बार सर्किल की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। सर्किल क्या होता है, सर्किल होता है एक सेंटर पॉइंट से अगर एक धागा बांधे और उसको चारों तरफ स्ट्रेच करके घुमाए तो एक सर्कल बनेगा, वो बना सर्किल का शेप। इसको आप बोलते हो 360 डिग्री। ठीक है, एंगल सर्कल का क्या होता है 360 डिग्री।
एरिया अगर आप निकालेंगे तो एरिया सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। कभी डिटेल में समझाएंगे, मेरी वीडियो आप देखना कि पाई का और सर्कल का कैसे स्ट्रिप्स वाला जो एक्सपेरिमेंट है उससे सर्कल डिफाइन होता है। सो एरिया बना पाई आर स्क्वायर और सर्कल में सरकमफ्रेंस बोलते हैं जो कि 2 पाई आर है, यानी यहां से घूम के यहां तक आने की डिस्टेंस 2 पाई आर होगी। तो एरिया और सरकमफ्रेंस सर्कल का यही रहेगा। इसके साथ आ रहे हैं सर्कल की कुछ और फिगर्स हैं, जैसे सेक्टर है, ये डिटेल में हमने कोई वीडियो में बता रखा है, आप देख लीजिएगा। सेक्टर है, फिर भी मैं बता देता हूं, हाईलाइट करता हूं। सेक्टर है, अगर इसी को सिर्फ इतने पार्ट पे काट दिया, मान लो 60 डिग्री पे, तो ये बन जाएगा सेक्टर। तो सेक्टर का मतलब क्या होता है, 360 डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई 360, बाकी फॉर्मूला यही रहेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। कुछ नहीं चेंज हो रहा है, बट थीटा 360 बता रहा है कि सर्कल के इतने पार्ट का एरिया, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला वही रहेगा। वैसे सरकमफ्रेंस उसको आर्क बोलते हैं, सरकमफ्रेंस को आर्क बोलते हैं सेक्टर में, सिर्फ यहां से यहां, उसका फॉर्मूला भी वही रहेगा, थीटा बाई 360 2 पाई आर। अब ये 2 कट जाता है तो थीटा बाई 180 भी बोल देते हैं पाई आर, बट आप याद कीजिएगा थीटा बाई 360 2 पाई आर, थीटा बाई 360 2 पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर सर्कल का सरकमफ्रेंस हुआ, बस उसका एक पोर्शन आ गया। ठीक है, ये सेक्टर याद कीजिए। सेक्टर के बाद सेगमेंट भी आता है, देखेंगे आपके सवाल बनते हैं तो वैसे वैसे समझाएंगे। अभी हम सर्कल के फॉर्मूले लेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल के रेफरेंस में। तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, इफ अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 56 इज मेड इनटू अ स्क्वायर, व्हाट विल बी द साइड ऑफ स्क्वायर। एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 56 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस वायर को हमने खोल लिया, ये खुल गई, और इसके बाद हमने इसका स्क्वायर बना दिया, और इसकी स्क्वायर है तो साइड ए बाय डिफॉल्ट आपको याद करना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ नहीं याद करना, क्योंकि सेम होती है ना, तो ए ही याद करो, बहुत फायदे में रहोगे। सो एक सर्किल है जिसका रेडियस, एक वायर ने 56 सेंटीमीटर के रेडियस से एक सर्किल बनाया है, तो इसका सरकमफ्रेंस जो होगा, जो वायर खुली है तो ये यहां से यहां खुली होगी, तो यानी 2 पाई आर, ये 2 पाई आर कितना था तुम्हारा, 2 पाई आर कितना है, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर कितना है 56, ये आपका सरकमफ्रेंस है, यानी इतनी तार की लंबाई होगी। यानी 7 8 जा 844, इट इज 176 मल्टीप्लाई बाई 2, इतना कुछ आ गया। 6 to 12 के 2 क्या ये 352। सो 352 सेंटीमीटर तो आपके आ गया पेरीमीटर, 352 सेंटीमीटर क्या आ गया पेरीमीटर। अब 352 सेंटीमीटर से आपको इसका स्क्वायर बनाना है, या अब ये बनाएगा, इससे बनेगा ये, अब जब इससे ये बनेगा तो ये तो 4a है ना, 4a, तो 4a इज इक्वल टू 352 कर देंगे। a निकालना है आपको, 352 डिवाइड बाई 4, है ना। 8 जा 32, 32, सो 32 32, 8 जा आ गया, 88 सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर। नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए, सरकमफ्रेंस से ही बाहर का एज बन रखा है, फॉर्मूला बनेगा 2 पाई आर, सॉल्व होगा, 4a के बराबर रखेंगे, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चाहे तो आप 4 पाई आर यहाँ पे 4a यहाँ भी रख सकते थे, यहाँ पे, है ना, क्योंकि वो तो आपको शॉर्ट लगाना है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, या ऐसे करके 4 काट देंगे, ये यहीं रख देते 4a, ताकि आपका यहां से कट जाता तो ना, ये कट जाता और ये कट जाता 11, तो 11 8 जा 88 आंसर आ जाता। तो कहीं भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितनी जल्दी हो सके वहां पे बेटा हमें टाइम बचाना है, हम लोगों को आधे मिनट के अंदर मेंचुरेशन का सवाल करना है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन सेकंड में जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन 13 लेंगे। क्वेश्चन 13 क्या कहता है, स्क्रीन पे है आपके,
Find the area of greatest circle which can be inscribed in a rectangle which side is 18 centimeter by 14 centimeter. अब 18 सेंटीमीटर बाई 14 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसके अंदर कौन सा सर्कल मैक्सिमम बनेगा जो इंस्क्राइब होगा? तो जो इन दोनों में कॉमन है वही डायमीटर हो सकता है, 18 डायमीटर का नहीं बनेगा। इन दोनों में 14 ही कॉमन है, तो 14 का ही डायमीटर बनेगा। क्या बनेगा? 14 का डायमीटर। तो इसको 14 पे काट लीजिए। मैंने बोला था स्क्वायर के अंदर ही मैक्सिमम सर्कल बनेगा, स्क्वायर के अंदर मैक्सिमम सर्कल बनेगा, ठीक है। 14 पे काट लेंगे तो ये 4 बचा और ये बचा 14, ठीक है ना, 4 और 14। अब हमको क्या निकालना है? ये 14 करा तो इसका ये हुआ 7 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट सर्किल विच कैन बी इंस्क्राइब। सर्कल तो पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है, यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये कटा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है, नोट कर लीजिए।